क्या करें, वेट कर ले थोड़ी देर? तो क्या करें, शुरू करें या रुक जाएं? मन तो मेरा यही कर रहा है कि 11 बजे शुरू कर दें। ये कुछ चेंज हुआ है क्या? है ना, बहुत आवाज़ कर रहा है। सर इसमें कुछ चेंज है क्या? ओ ऐसा। अरे यार अभी तो मेरे लिए और मुश्किल है, एक चीज़ सीखो तो तक नई चीज़ आ जाती है। चलो नया टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग, क्या हुआ बताओ। हाँ यार अब वो पकड़ते भी अजीब लगेगा। एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड एसिड्स, ठीक है, काफ़ी लंबा चैप्टर है। तुम लोगों के पास नोट्स हैं ऑलरेडी इसके या नहीं है? नहीं है, क्योंकि अगर नोट्स होंगे तो मुझे सिर्फ रिवाइज कराना रहेगा, तो शायद ये एक टर्न पे खत्म हो जाए। अगर प्रॉपर डिटेल समझाना पड़ा तो फिर एक टर्न पे खत्म नहीं होगा, एक और टर्न लगेगा। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एसिड्स में फंक्शनल ग्रुप पता है सबको? अगर सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है, दूसरा हाइड्रोजन है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। अगर दो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो कीटोन्स, और COOH प्रेजेंट है तो दैट मीन्स दिस इज एन एसिड। तो काइंड ऑफ सिमिलरिटी है तीनों के बीच में, इसीलिए इन तीनों चैप्टर्स को हम एक साथ कवर कर रहे हैं। इसके बाद अगर बॉन्ड ब्रेकिंग की बात करें, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक साइट देखें, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यही सेम कहानी तीनों में होगी। तो मतलब यहाँ पे कार्बन इज पॉजिटिव, तो दिस इज प्रोन टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिल कहाँ अटैक करेगा? कार्बन पे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। एंड ऑक्सीजन इज प्रोन टू इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर ऐड होने की कोशिश करेगा तो वो कहाँ पर ऐड ऑन होगा? ऑक्सीजन पे ऐड होगा। अब यहाँ पे कार्बन जो फॉर्म हो रहा है वो तुम्हें दिख रहा है, कार्बोकैटायन के फॉर्म में बन रहा है C+। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका? sp2, और इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? प्लेनर। बस जनरल बात में इतनी ही है, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, स्ट्रक्चर से रिलेटेड, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक अटैक से रिलेटेड। अगर हम किसी भी एंटिटी का अटैक कराने की कोशिश करें, नाइट्रेशन कराएं या सल्फोनेशन कराएं या ब्रोमिनेशन कराएं, तो बस हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कार्बन पर ऐड करनी है वो इनकमिंग बॉडी या ऑक्सीजन पर ऐड करनी है। तो एल्डिहाइड से शुरू करें, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। पहली रिएक्शन क्या होगी? एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना, ठीक है। अगर मेरे पास कोई भी एल्कोहल है, यहां से हम क्या करें, अगर इस एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, जो फंक्शनल ग्रुप में हाइड्रोजन लगा हुआ है, अगर इसे हम रिमूव कर दें तो दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, CCO और H, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसके लिए कौन सा टर्म यूज होगा? जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, एडिशन ऑफ वाटर को हाइड्रेशन कहते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहेंगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? किसी भी बॉडी में अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो हम क्या कहते हैं, कौन सी रिएक्शन हो रही है? हाइड्रोजनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, क्या मिल जाता है इससे हमें? एल्डिहाइड। डिफरेंट टाइप का होगा। प्राइमरी एल्कोहल का अगर डिहाइड्रोजनेशन होगा तो क्या होगा? इससे पहले एल्कोहल चैप्टर पढ़ चुके हैं ना हम लोग, जब हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या प्रोडक्ट में, सेकेंडरी का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या प्रोडक्ट मिलता है? एल्डिहाइड किस केस में मिलता है, कीटोन किस केस में मिलता है? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल में से अगर हम दोनों को ऑक्सीडेशन कराएं तो किस कंडीशन में हमें एल्डिहाइड मिलेगा, किस कंडीशन में हमें कीटोन मिलेगा? हाँ तो एक बार में बताओ भाई।
प्राइमरी अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड मिलता है और सेकेंडरी से हमें कीटोन मिलता है। बस यही सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको ही क्या कर रहे हैं हम, इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। अब अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। नहीं समझ आया तुम लोगों को, मैंने वो ऑक्सीडेशन वाला टर्म क्यों यूज किया था। ऑक्सीडेशन की क्या डेफिनेशन होती है, कितनी डेफिनेशन होती है ऑक्सीडेशन की, किस किस तरह से ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था अभी तक कि अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड भी मिल सकता है और कीटोन भी मिल सकता है, ये तो पढ़ चुके हैं ना। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बोले या डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल बोले, दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। तो डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल से क्या मिलेगा, एल्डिहाइड्स कीटोन्स। अगर प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है तो एल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है तो कीटोन मिलेगा। और अगर टर्शरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन होगा तब क्या मिलेगा, कोई भी टर्शरी अल्कोहल का स्ट्रक्चर बताओ तो। कहाँ से आ रही है ये आवाज, ये 3 अल्कोहल है, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, सही बनाया है मैंने, हाँ, और टर्शरी। तीनों के ऑक्सीडेशन से रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे बताते जाओ एक एक करके। प्राइमरी से जो बनेगा उसका नाम, सेकेंडरी का नाम, और पेपर पेन का इस्तेमाल करना प्लीज, हवा में जवाब मत दे देना। क्या बनेगा प्राइमरी अल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन से, इसके डिहाइड्रोजनेशन से क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा और इससे क्या बनेगा। प्राइमरी अल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन से क्या बनता है, धन्यवाद। तो कितने कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, कितने कार्बन का अल्कोहल है, 2 कार्बन का। 2 कार्बन का एल्डिहाइड कौन सा होगा, दो कार्बन का एल्डिहाइड सेकेंडरी एल्डिहाइड होगा। स्ट्रक्चर लिखो जो भी बनेगा इनमें से, ये फर्स्ट रिएक्टेंट है, ये सेकंड रिएक्टेंट है, ये थर्ड रिएक्टेंट है। पहला है प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा है सेकेंडरी अल्कोहल और तीसरा है टर्शरी अल्कोहल। इनके डिहाइड्रोजनेशन से जो प्रोडक्ट बनेगा लिखो, लिखो। अच्छा आइए लीजिए, क्या नहीं दिख रहा है, इधर आ जाओ, नहीं दिख रहा है तो। यही कर रहे हो, कुछ और तो नहीं कर रहे हो। बताओ भाई जल्दी बताओ, प्राइमरी अल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन से क्या प्रोडक्ट बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। 2 कार्बन का एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, 2 कार्बन है, अब कैसे बनाएं इसका एल्डिहाइड, 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनाना है। हो गया, क्या नाम है इसका, हाँ क्या नाम है इसका, मिथेनॉल में कितने कार्बन होंगे, हाँ 1 कार्बन का एल्डिहाइड। तुम्हें और कुछ दिख रहा है इस बोर्ड पे, इथेनॉल। और कॉमन नेम क्या है इसका, कॉमनली से क्या कहते हैं CH3CHO को, तुम्हें हंसी बढ़ जाती है दूसरे के जवाब पे। अरे भाई एसिड है ही नहीं है, एल्डिहाइड है। कितनी देर से सोच रहे हो, सोचते सोचते 15 मिनट निकल गए।
एसिटिल्डिहाइड। ठीक है, अभी हम लोगों ने सिर्फ शुरू किया है। अल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन से हमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स मिलेंगे। प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन कराएंगे तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा। सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन कराएंगे तो हमें कीटोन मिलेगा। अब इसका ये हो गया सॉल्व। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है, इसका डिहाइड्रोजनेशन कराओ और प्रोडक्ट बताओ। कीटोन तो बनेगा, कौन सा कीटोन बनेगा, उसका नाम क्या होगा? नहीं, ये वाला हो गया, इसका तो बन गया ये वाला। कितने कार्बन है इस अल्कोहल में? 3 कार्बन है। 3 कार्बन का क्या बनाना है हमें? कीटोन बनाना है। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप 3 में से हम कौन से कार्बन पे हमेशा लगाते हैं? कीटोनिक ग्रुप हमेशा कहाँ लगता है? बीच वाले कार्बन पे या टर्मिनल कार्बन पे? क्या टर्मिनल पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप लगेगा? ये होता है कीटोन। कीटोन कौन से कार्बन पे? टर्मिनल कार्बन पे है या बीच वाले कार्बन पे है? तो बीच के कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप लगा दो और बाकी दोनों साइड क्या होगा इसका नाम? आईयूपीएसी ने बताओ और कॉमन ने बताओ। आईयूपीएसी नेम क्या होगा? ठीक है, प्रोपेन टू ओन। कर सकते हैं, सिंगल बॉन्डिंग भी तो है। ओन तो फंक्शनल ग्रुप है ना। कार्बन हाइड्रोजन के बीच की बॉन्डिंग कौन सी है? उसके लिए एन इन आइन लगेगा मैंडेटरी। जनरल नेम या कॉमन नेम क्या है इसका? तीसरा स्ट्रक्चर सॉल्व करो। टर्शरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन। टर्शरी अल्कोहल है ये, इसका डिहाइड्रोजनेशन कराना है। अभी मैंने बताया नहीं है कि इसका क्या प्रोडक्ट बनता है, तो इसलिए चाहूंगी तुम लोग खुद अपना थोड़ा अकल लगाओ, क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं पलट के। नहीं, डिहाइड्रोजनेशन करा रहे हैं, हाइड्रोजन का रिमूवल करा रहे हैं। क्या बनेगा? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल अगर किसी को थोड़ी बहुत याद है तो वो कर लेगा। क्या बनेगा? वेरी गुड, किसने बताया है? एल्कीन बनेगा। यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा, OH ग्रुप, और इस पे लगा हुआ एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। इधर का या इधर का वो तुम्हें देखना है, डिपेंडिंग ऑन प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो तुम्हें यहां से क्या मिलेगा? एल्कीन। तो अब ये जो पहली हमारी हेडिंग थी, दैट डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, इसमें 3 पॉइंट लिख सकते हो। पहला, दैट डिहाइड्रोजनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल विल गिव यू एल्डिहाइड। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल से मिलेगा कीटोन, और डिहाइड्रोजनेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल से मिलेगा तुम्हें एल्कीन। ठीक है, नेक्स्ट प्रिपरेशन पे चलते हैं। हाइड्रोलिसिस के बारे में सुना है? क्या होता है हाइड्रोलिसिस? हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? कुछ तो था, ये तो हमको ही पता है क्या था, यही कंफ्यूजन है। कुछ तो सब बता देंगे कि हाँ कुछ था। वेरी गुड। अच्छा, हाइड्रोलिसिस क्या होता है? वाटर। हाँ, तो पूरा बताओ ना, लिसिस ब्रेकडाउन हाइड्रो, पूरा एक स्टेटमेंट दो ऐसा जो मुझे भी समझ में आए। तुम्हें किसी को समझाना हो तो हाइड्रोलिसिस क्या होता है? ब्रेकडाउन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर की हेल्प से अगर कहीं पे ब्रेकिंग हो रही है रिएक्टेंट्स की या किसी कंपोनेंट की, तो उसे हम बोलेंगे हाइड्रोलिसिस। उसी का सिनोनिम या कह लेंगे सिमिलर टर्म है ओजोनोलिसिस। तो अगर तुम्हें हाइड्रोलिसिस का मतलब समझ में आ गया, तो तुम्हारे लिए ओजोनोलिसिस का मतलब क्या होना चाहिए? ब्रेकिंग इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन। बेटा, ब्रेकिंग इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? O4। O4 किसने बोला था? O3। ठीक है, ओजोन के बारे में एक स्पेसिफिक बात याद रखना, दैट इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होता है। अब ओजोनोलिसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसकी हेल्प से हम क्या प्रिपेयर करने वाले हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ, प्रेफरेबली एल्डिहाइड। ओजोनोलिसिस किसकी कराएंगे? किसकी कराएंगे?
एल्कीन की, ठीक है, एल्कीन की ओजोनोलिसिस कराएंगे। अब तुम्हें ये दिख रहा होगा जब स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स पढ़ा था, अभी तुमने पढ़ा होगा, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड्स में से वीक बॉन्ड कौन सा होता है, पहले कौन सा बॉन्ड टूटता है, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड। अगर कहीं भी स्ट्रक्चर बना हुआ है और इस पर हम कोई रिएक्शन करा दें तो जो बॉन्ड पहले टूटेगा वो कौन सा होगा, सिग्मा या पाई। जो बॉन्ड बचेगा लास्ट में उसको सिग्मा कंसीडर करते हैं ना। तो स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है, सिग्मा बॉन्ड की। पहले कौन सा बॉन्ड टूटता है, अरे पहले कौन सा बॉन्ड टूटता है, पाई बॉन्ड टूटता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है। अगर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो सकती है, लेकिन कितने मॉलिक्यूल है मेरे पास ऑक्सीजन के टोटल, एटम्स, कितने एटम्स हैं, 3। तो हमें क्या करने हैं, तीनों एटम्स ऐड करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये एल्कीन का पूरा बॉन्ड, बोथ बॉन्ड्स ऑफ एल्कीन विल बी ब्रोकन। कैसे टूटेंगे ये बॉन्ड, इन दोनों कार्बन के बीच आपस में कोई भी बॉन्ड नहीं बचना चाहिए, तभी तुम इसका कनेक्शन खत्म कर रहे हो। अब देखो कार्बन और कार्बन के बीच कोई बॉन्ड है क्या, डायरेक्ट नहीं है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच की जो भी बॉन्डिंग थी वो ब्रेक हो चुकी है और तीनों ऑक्सीजन यहाँ पे कंज्यूम हो गए हैं। इसके बाद कैसे फॉर्म होगा, ठीक है, इसे कंप्लीट कर दो, प्लस HCHO। एक कार्बन और एक ऑक्सीजन के साथ जो एल्डिहाइड बन सकता है वो ये है, 2 कार्बन और एक ऑक्सीजन के साथ जो एल्डिहाइड बन सकता है वो ये है। इजी ट्रिक क्या है इसकी, कि अगर तुम्हें कहीं भी एल्कीन दिया हो, साथ में ओजोनेशन कराने को बोला गया हो, ओजोनेसिस कराने को बोली गई, तो सिंपल सा क्या करना, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देना। जब तुम्हें जल्दी क्वेश्चन एमसीक्यू में अटेम्प्ट करने हो, एक डबल बॉन्ड ओ यहाँ लगा देना, एक डबल बॉन्ड ओ यहाँ लगा देना, तुम्हारा प्रोडक्ट आ जाएगा। इतने लंबे पाथवे से तुम्हें गुजरने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्डिहाइड्स इज ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। जिसने नहीं नोट किया है वो नोट कर सकता है, जिसके पास नोटेड है वेरी वेल एंड गुड। सब पागल उस क्लास में, सही बता रहा हूँ। अरे आइए आइए, गुड मॉर्निंग, बची मॉर्निंग है। आगे चले, हो गया, सबने नोट कर लिया। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स कीटोन्स पर है हम लोग, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, तीसरा जो रिएक्शन है दैट इज मर्क्यूरेशन रिएक्शन। मर्क्यूरेशन रिएक्शन में किससे होगी रिएक्शन, मरकरी से भाई। ऑक्सी मर्क्यूरेशन हाइड्रेशन। रिएक्टेंट यहाँ पे क्या होगा, एल्काइन। तो अभी तक हमने एल्कोहल देख लिया, एल्कीन देख लिया, अब हम नेक्स्ट क्या डिस्कस कर रहे हैं, एल्काइंस डिस्कस कर रहे हैं। एल्काइन की रिएक्शन ऑक्सी मर्क्यूरेशन हाइड्रेशन, ये अगर पूरा नाम है तो इसका मतलब कि 2 तरह के रिएजेंट इस्तेमाल हो रहे होंगे। एक होगा जो सोर्स ऑफ मरकरी, बेटा यू आर फॉर दिस वेरी कोर्स CUET, सो व्हाट आर यू स्टडीइंग राइट नाउ, यू आर डूइंग समथिंग एल्स, यू हैव योर ओन नोट्स। अच्छा, ऑक्सी मर्क्यूरेशन हाइड्रेशन में 2 तरह के रिएजेंट्स इन्वॉल्व दिख रहे हैं, एक जो परफॉर्म करेगा मर्क्यूरेशन पार्ट और दूसरा जो परफॉर्म करेगा हाइड्रेशन पार्ट। मर्क्यूरेशन कौन करा सकता है, कौन सा एलिमेंट है जो मर्क्यूरेशन करा सकता है, हाइड्रेशन किससे हो सकता है, फिर भी उसका जवाब सही है, H+ का सोर्स तो है HCl। हाइड्रोजन से हाइड्रेशन होगा कि हाइड्रोजनेशन होगा, वैलिडेट मत करो तुम मेरा जवाब, ठीक है। मरकरी इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड H+, तो मरकरी विल परफॉर्म मर्क्यूरेशन एंड H+ विल परफॉर्म हाइड्रेशन। क्या प्रोडक्ट बनेगा इससे, क्या प्रोडक्ट बनेगा इससे, सोच रहे हो,
सोचो, लिखो क्या प्रोडक्ट बनेगा इससे। क्या बनेगा, थप्पड़ मार देंगे। इथेनॉल बनेगा। चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन। और प्रोडक्ट क्या बनेगा। इतना तो बेसिक सेंस लगाओ भाई कि जो चैप्टर पढ़ रहे कम से कम प्रोडक्ट उस रेंज का ही बता दो। गलत हो तो कम से कम विद इन रेंज तो गलत हो, सुनने में तो मुझे लगे कि हाँ थोड़ा मिसकंसेप्शन है। एक फिनोमेना होता है टॉटोमेरिज्म, सुना है किसने, पढ़ा है किसी ने। टॉटोमेरिज्म, पहली बार नाम सुनो। कॉपी में टॉप पे लिख लो। ये चैप्टर खत्म होगा तो टॉटोमेरिज्म अलग से पढ़ा देंगे, क्योंकि स्टीरियो है नहीं तुम्हारे में। ठीक है, तो तुम एक काम करो, इस प्रोडक्ट को मत ही बनाओ। याद दिला देना, तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब भी हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन हाइड्रेशन रिएक्शन कराएंगे तो हमेशा याद रखना प्रोडक्ट क्या बनेगा, कीटोन। एक ट्रिक या एक की पॉइंट जो तुम याद रख सकते हो, एल्काइन लिखते समय जो इनर कार्बन होगा Ca, Cb और ये, इनमें से इनर कार्बन कौन सा है, B। तो जो B वाला कार्बन होगा यही क्या बनाएगा तुम्हारा, कीटोन। जो इनर कार्बन होगा वो कन्वर्ट होगा कीटोनिक ग्रुप में। एक काम करो, एक एग्जांपल लिखो। क्वेश्चन है एक्चुअली, एग्जांपल नहीं है। ये इसका ऑक्सीमर्क्यूरेशन हाइड्रेशन करा के प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या हुआ, इसका ऑक्सीमर्क्यूरेशन हाइड्रेशन कराओ, उसका क्या प्रोडक्ट बनेगा। यही कराना है। ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन हाइड्रेशन का रिएजेंट है और ये कीटोन प्रोडक्ट बनता है। कौन सा कीटोन, कौन सा कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड कैसे बनेगा। ये दो करा दो, ए का प्रोडक्ट क्या बनेगा और बी का प्रोडक्ट, ये तो मेरे ख्याल से नोट ही कर लिया वो तुम लोगों ने। ए का प्रोडक्ट क्या बनेगा और बी का प्रोडक्ट क्या बनेगा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन हाइड्रेशन का प्रोडक्ट होता है कीटोन और जो इनर कार्बन होता है दैट विल कंटेन कीटोनिक ग्रुप। अब बता दो ए का प्रोडक्ट क्या होगा और बी का प्रोडक्ट क्या होगा, ताकि हम नेक्स्ट रिएक्शन पे चलें। बताओ पहले का क्या प्रोडक्ट बनेगा। इसमें से मैथ्स वाले कितने हैं, तुम मैथ्स वाले हो। अच्छा, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था तुम्हें बीटेक करना है। चलो इसका प्रोडक्ट बताओ, बताओ पहले का प्रोडक्ट। हाँ हाँ हाँ, तो बताइए। इस स्ट्रक्चर में कोई चेंज कर दें तो सफिशिएंट है या कुछ नया प्रोडक्ट लिख दें, कैसे करें, क्या बनेगा प्रोडक्ट। नहीं पता तो क्यों नहीं पता, ये केमिस्ट्री है, ये मैथ्स नहीं है। फॉर्म हुआ किसी का कि नहीं हुआ, क्या बता रहे हैं। सबके सब, ये एल्काइन है, ये उसका इनर कार्बन है, इस कार्बन पे बस कीटोनिक ग्रुप लगा देना था, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। लग रहा था तो बोल देते। तुम सोचो, तुम मेरे बोलने में कितनी लिमिटेशन है तुम्हें नहीं पता है अभी। हट जाती ना, ये तो मैं तुम्हें बताती। क्या वो बेटा, टॉटोमेरिज्म अलग से समझाएंगे, अभी कंफ्यूज कर देगा सबको। टॉटोमेरिज्म टॉपिक पे लिख लो, ठीक है। ये चैप्टर नेक्स्ट टाइम तक वैसे भी खींचेगा ही, जैसे स्पीड से चल रहा है। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टॉटोमेरिज्म याद दिलाना। इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, इथाइन का। अब जिसको जो लग रहा हो कसम न खाए जवाब दे दे मुझे, क्या प्रोडक्ट बनेगा, तुमको भी लग रहा था।
इनर का बताओ। कौन सा एल्डिहाइड बनेगा बेटा? ऑल इज एल्कोहल। अच्छा, हाँ तो इथेनॉल बनेगा। ठीक है, हो गया, फीलिंग चिल्ड। चलो नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, रोजनमुंड रिएक्शन। किसी को आती है? पढ़ी होगी सबने 12th क्लास में, नेम रिएक्शन है। क्या है रोजनमुंड रिएक्शन, बताओ क्या है रोजनमुंड रिएक्शन? किसे याद है बताओ? कब? अभी अभी? अच्छा, प्रोडक्ट बता दो, क्या प्रोडक्ट बनेगा इसमें? आइए आइए, क्या प्रोडक्ट बनेगा? कहाँ से आ रहे हो? हमें भी लग रहा है। जा रहे हो कि वहीं से आ रहे हो? जा रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? घर से? इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा? हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड तक हम पहुंचे नहीं हैं। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो कुछ एल्डिहाइडिक बनेगा या कीटोनिक बनेगा। तो इतनी जहमत उठाइए आप लोग और बताइए कि यहाँ पे क्या बन सकता है। हाँ, तुम चारों जो आसपास बैठ जाते हो ना। क्या प्रोडक्ट बनेगा इसमें? कहाँ ऐड हो जाएगा बताओ, स्ट्रक्चर बताओ। बेंजीन रिंग, फिर सही है। क्या है इसका नाम, क्या है ये? इसका क्या नाम है? हाँ एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड? एसिटाल्डिहाइड। क्या एसिटाल्डिहाइड ना? बेंजल्डिहाइड। पता होता है तो बोल दिया करो। नेक्स्ट रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन। नेम रिएक्शन है नेक्स्ट, स्टीफन रिएक्शन। नाइट्राइल ग्रुप कौन सा होता है? फंक्शनल ग्रुप नाइट्राइल। वेरी गुड। ब्लेस यू। नेक्स्ट रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन। नाइट्राइल्स का जब हम रिडक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2, स्टेनस क्लोराइड एंड HCl। क्या प्रोडक्ट मिलेगा? क्या प्रोडक्ट मिलेगा? पहले में क्या प्रोडक्ट मिलेगा, दूसरे में? फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा? ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। पहले रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा बताओ? CN की जगह पे Cl लग जाएगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा? सुन लिया मैंने, RCl। क्या प्रोडक्ट बनेगा? मैं बता रही हूँ। क्या बनेगा? क्लोरो। क्या प्रोडक्ट? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? यही बार बार हम बोलते रहेंगे क्या? क्या प्रोडक्ट बनेगा? RC, आगे OH, RCOOH। क्या बनेगा प्रोडक्ट? एल्डिहाइड बनेगा। सेकंड में क्या बनेगा? बहुत बढ़िया, शाबाश। सेकंड रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा? सेकंड रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये है स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, डिवाइलेज के साथ अगर आप रिड्यूस करेंगे तो भी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इटार्ड रिएक्शन।
इटार्ड रिएक्शन में टोलुइन का ऑक्सीडेशन कराते हैं। अच्छा, कहाँ बेटा? हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट। हो गया, चलो। नेक्स्ट है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड में हम टोलुइन का ऑक्सीडेशन कराते हैं। टोलुइन का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज टोलुइन? टोलुइन का स्ट्रक्चर क्या होता है? ठीक है ना? हाँ, टोलुइन का स्ट्रक्चर क्या होता है? कैसे लिखूं मैं टोलुइन यहाँ पे? टोलुइन का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पूछ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, कि जिसकी तरफ देख लिया सिर्फ उससे नहीं पूछ रहे हैं। क्या लगता है बेंजीन के ऊपर? हम तुमसे पूछ रहे हैं, क्या लगता है? अरे तुम्हें भी तो पता होगा ना, सबने पढ़ा है। क्या होता है? OH लगता है बेंजीन के ऊपर, ONA लगता है। क्या नाम है इसका बेंजीन के ऊपर ONA का? ये क्या है? फिनॉल है। अगर इसमें से H हटा दें, O नेगेटिव हो जाएगा, तो इसे क्या बोलते हैं? कौन सा आयन है ये? है? हे प्रभु, यहाँ से अगर H हट जाएगा, O माइनस बचेगा, तो इस आयन को क्या कहते हैं? नेगेटिव, पॉजिटिव, ये मत बताओ। फिनॉल से H प्लस रिमूव होने के बाद कौन सा आयन फॉर्म होता है? फिनॉक्साइड आयन। उस फिनॉक्साइड में अगर सोडियम ऐड हो जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ONA, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, तो ये जवाब आपका गलत था। टोलुइन का स्ट्रक्चर क्या होता है? हाँ, आगे बस CH3, बेंजीन के ऊपर CH3, उसको बोलते हैं टोलुइन। अच्छा, कौन सोच रहा था? अच्छा, मुझे लगा कोई सोच रहा था ये भी। इसका क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो CrO2Cl2 लिखा है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका नाम पता है किसी को? कॉमन नेम? इसका कॉमन नेम बता दो और प्रोडक्ट बता दो। CrO2Cl2, व्हाट इज दिस कॉल्ड? क्या कहते हैं इसको? प्रोडक्ट क्या बनेगा? दो में से कोई भी जवाब दे दो। कौन तुमको पहले तो क्रिसॉल बताया किसने? तुम उसके साथ कल से बैठना बंद कर दो। हम बता रहे हैं तुम्हें, तुम इसके साथ बैठना बंद कर दो। CR किसका साइन है? बताओ यार। ये CR, अरे दादा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 की जगह प्रोडक्ट क्या बनेगा? पूछने के लिए हम हैं यहाँ पे, तुम बताने के लिए हो। क्या बनेगा बेटा? एल्डिहाइड की प्रिपरेशन चल रही है, 2 घंटे से यही चल रहा है। कीटोन और पता नहीं अमीन क्या क्या बना देंगे। अभी ये रिएजेंट का नाम अभी नहीं बताया, क्या है रिएजेंट का नाम? CrO2C। कहाँ से तुम आ रहे हो? घर से आ रहे हो? लग नहीं रहा मुझे घर से आ रहा है, जिस हिसाब से इसका मेंटल स्टेटस है। CrO2Cl2 का कॉमन नेम क्या है? CrO2 बेटा, चलो नेक्स्ट रिएक्शन, गेटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। सिंपलेस्ट रिएक्शन है गेटरमैन कोच की रिएक्शन। रिएजेंट क्या होगा? किससे रिएक्शन होगी यहाँ पे? बेंजीन से। कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की प्रेजेंस में, और क्या मिलेगा प्रोडक्ट हमें?
बेंजल्डिहाइड। प्रोडक्ट मिलेगा हमें बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। 7 रिएक्शंस देखी हमने, रोजनमुंड, स्टीफन, इटार्ट, गैटरमैन, 4 नेम्ड रिएक्शन थी। इसके अलावा क्या देखा, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, उसके बाद देखा एल्कीन्स के साथ ओजोनोलिसिस, और एक क्या देखा, एल्काइंस के साथ रिएक्शन। ठीक है, नहीं नोट किया है तो की पॉइंट्स में इस बात को नोट कर लो कि प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स को हमने 7 हो गया अभी 7 रिएक्शंस में स्टडी किया है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड के बाद नेक्स्ट बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स की। एक आसपास में रहते हो क्या, घर मतलब रूम या घर जो भी है? क्या कह रहा है, पगला जाओगे मेरे साथ? चारों तरफ छाए हुए हो। फर्स्ट रिएक्शन, कीटोन की प्रिपरेशन की केवल 3 रिएक्शंस हैं। ठीक है, पहली रिएक्शन है एसाइल क्लोराइड के साथ। एसाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप यूज्ड इन एसाइल क्लोराइड? ये फंक्शनल ग्रुप किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर इस OH को हम रिप्लेस कर दें, सब्सटीट्यूट कर दें, इस OH को रिप्लेस कर रहे हैं हर बार। ठीक है, इस OH को अगर रिप्लेस करें NH2 से, इस फंक्शनल ग्रुप को क्या कहेंगे? RNH2 को क्या कहते हैं? NH3 को क्या कहते हैं? RNH2 को क्या कहेंगे? अल्काइल अमीन या अमीन। RCONH2 को क्या कहेंगे? एमाइड या एसिड अमाइड। ठीक है, सिमिलरली अगर इस OH को हम सब्सटीट्यूट कर दें Cl से, RCOCl, इस फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं? क्लोरो। RCl और RCOCl सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है दोनों में? CO का डिफरेंस है। RCl को क्या कहेंगे, क्या नाम होगा इसका, क्या कहेंगे? पिच थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा के बोलो। RCl को क्या कहेंगे? RCl को क्या कहेंगे? RCl को क्या कहेंगे? एल्काइल हैलाइड या एल्काइल क्लोराइड कह दो, क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। RCOCl को क्या कहेंगे? एसाइल क्लोराइड। तो RCOCl होता है एसाइल क्लोराइड। ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया कि तुम्हें ग्रुप डिफरेंट ना लगे, ये एसिड का ही एक डेरिवेटिव होता है, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नहीं भाई इरेज ही करना है। किससे रिएक्शन करानी थी? एसाइल क्लोराइड से। एसाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे डाई एल्काइल कैडमियम की। क्या मिल जाएगा हमें? कीटोन मिल जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है यहाँ पे, ये जो डाई एल्काइल कैडमियम है ये कहां से आया है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब हम कैडमियम से कराते हैं तब हमें क्या मिलता है? डाई एल्काइल कैडमियम। तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन जब तुम्हें दिया हो तो तुम्हारी रिएक्शन सीधे असाइल क्लोराइड की रिएक्शन डाई एल्काइल कैडमियम से ही दी हो सकता है क्वेश्चन तुम्हें इस लैंग्वेज में फ्रेम करके दे दिया जाए। ठीक है, तो तुम्हें याद रखना है कि उस कंडीशन में अगर कहीं भी तुम्हें असाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराई गई है, साथ में या तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया है या फिर डाई एल्काइल कैडमियम दिया है, प्रोडक्ट क्या बनेगा तुम्हारा? कीटोन बनेगा। एक क्वेश्चन लिखो जरा, CH3COCl प्लस C6H5 MgBr प्लस कैडमियम, प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये नोट कर लिया ना सब, नहीं इरेज कर दे रहा, करना था क्या तुम्हें? करो।
रिएक्शन करवाओ, प्रोडक्ट बनाओ। दिवाली वैकेशंस के बाद जब तुम लोग आओगे तो ऐसा करेंगे, जितना भी पढ़ा देंगे ना उसका एक टेस्ट ले लेंगे। मेरे ख्याल से 2-3 दिन की तो होगी। इरेज करते हैं जो रिएक्शन लिखी है। इसका प्रोडक्ट बताओ जो लिखवाया है। वेरी गुड। क्या बताया था? एक एल्काइल ग्रुप इसका होगा जो एसिड क्लोराइड इस्तेमाल हो रहा है, एसाइल हैलाइड इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरा आर पोर्शन कहाँ से निकलेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, RMGX से। तो बस इन दोनों को कंबाइन कर दो एक C डबल बॉन्ड O की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन वापस से एसिड क्लोराइड की ही है। एसिड क्लोराइड की 2 रिएक्शन है, पहली देख ली तुमने RMGX की हेल्प से या डाई एल्काइल कैडमियम की हेल्प से, और दूसरी रिएक्शन जो है वो है बेंजीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। कैसा रिएजेंट होता है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड? क्या फंक्शन होता है इसका, क्या काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, हाइड्रेटिंग, डिहाइड्रेटिंग। क्या काम करता है? एनहाइड्रस AlCl3 का फंक्शन क्या होता है? कर क्या रहे हो? फोन चला रहे हो? अपडेट दे रहे हो? एनहाइड्रस AlCl3 का काम क्या होता है? क्या बेंजल्डिहाइड बनेगा? हाँ, क्या कहा इसने? सब्स्टिट्यूट करेगा? क्या बोला इसने? किसको? क्या? कहाँ है बेंजल्डिहाइड? एनहाइड्रस कोई भी एनहाइड्रस रिएजेंट, उसका काम क्या होता है? कोई भी चीज अगर एनहाइड्रस है तो क्या मतलब है इसका? अगर मैं बोलूं ये सब्सटेंस दिस इज एनहाइड्रस, व्हाट डज दिस मीन? क्या मतलब है इसका? एनहाइड्रस में हाइड्रोजन नहीं होगा या वाटर नहीं होगा? तो जो एनहाइड्रस है वो क्या काम करेगा? अगर उसके पास वाटर नहीं है तो वो जहां भी अटैच होगा वहां से क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा? तो एनहाइड्रस रिएजेंट जितने भी होते हैं कैसे रिएजेंट होते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, अभी हम प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स पर चल रहे हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तुम्हारी नॉलेज के लिए। ये अगर एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन बेंजीन से होगी, तुम्हें पता है प्रोडक्ट कीटोन बनेगा, क्योंकि हम पर्पसली कीटोन की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। कौन सा कीटोन बनेगा यहाँ पर? क्या बनाए, क्या स्ट्रक्चर लिखें? इतना सीरियस होकर तुम लोग सोचते हो जैसे बस 5-10 मिनट में कोई जवाब आ ही जाएगा। ठीक है, एसाइल क्लोराइड से 2 रिएक्शंस देख ली, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ और दूसरी बेंजीन के साथ। तीसरी लास्ट प्रिपरेशन ऑफ कीटोन नाइट्राइल्स की रिएक्शन होगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ये नोट कर लिया? किसी को नोट तो नहीं करना है? नाइट्राइल ग्रुप कौन सा होता है? अभी क्या बताया था? अभी बताया था। नाइट्राइल कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? क्या होता है? नाइट्राइल कौन सा किस फंक्शनल ग्रुप को हम नाइट्राइल कहते हैं? मेरे ख्याल से 2 स्लाइड पहले की बात होगी ये। अच्छा, आप थे कि नहीं थे? ये भी नहीं थे। अरे तुमने याद दिला दिया। रिएक्शन कराएंगे इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ। एक बात ध्यान देना, मोस्टली रिएक्शंस में जहां भी कहीं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होता है, यूजुअली इट रिएक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ओनली। इसके लिए सिंपल सा लॉजिक क्या लगाना है तुम्हें? इस एल्काइल को जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ है और इस एल्काइल को जो नाइट्राइल में प्रेजेंट है, इन दोनों को ऐड करके क्या बना देना है? कीटोन बना देना है। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है। तो एल्डिहाइड की हमने 7 प्रिपरेशन रिएक्शंस देखी थी।
कीटोन की हमने 3 प्रिपरेशन रिएक्शंस देखी, 2 एसाइल क्लोराइड के साथ और एक नाइट्राइल ग्रुप के साथ। किसी को कोई कंफ्यूजन, कुछ सवाल जवाब, कुछ पूछना है? नोटेड कर लीजिए। एक स्ट्रक्चर एल्डिहाइड का है और दूसरा स्ट्रक्चर कीटोन्स का है, ठीक है। प्रिपरेशन पार्ट हमने कवर कर लिया है, अब हम चलेंगे केमिकल रिएक्शंस की तरफ, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। यहाँ पर सबसे पहले कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा है यहाँ पे इन दोनों स्ट्रक्चर्स में? विच बॉन्ड इज वीकेस्ट, जो विच इज प्रोन टू बी ब्रेकिंग फर्स्ट? फर्स्ट कौन सा बॉन्ड है इसमें? हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स में अलग अलग ही सेम सवाल पूछ रहे हैं। ए में कौन सा बॉन्ड सबसे पहले टूटेगा और बी में कौन सा बॉन्ड सबसे पहले टूटेगा, ये मेरा सवाल है। मुझे बताया करो, वो तो पूछ भी नहीं रहा है। सिग्मा और पाई बॉन्ड में से वीक बॉन्ड कौन सा होता है? वीक बॉन्ड कौन सा होता है? सिग्मा बॉन्ड वीक होता है। अगर इसमें से रिएक्शन कराएं हम, मान लो इस पे रिएक्शन कराते हैं एल्कीन पे, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक ही बॉन्ड बचेगा। तो जो बॉन्ड टूट गया उसको तो जाने दो, ये जो बॉन्ड बचा है ये कौन सा है? सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है? जो बॉन्ड बचा लास्ट में एक बचा वो पाई बॉन्ड है। हम कहाँ कहीं कहीं से आया क्या ये नॉलेज? कहीं से ट्रांसफर हो क्या? क्या पीछे से कहीं से आया क्या? तुम्हारा सिग्मा बताओ। पहला बॉन्ड कौन सा होता है किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच फॉर्म होने वाला पहला बॉन्ड, उसे हम क्या कहते हैं? सिग्मा या पाई या डेल्टा? क्या बोल रहे हैं बेटा? फर्स्ट बॉन्ड जो फॉर्म होता है कौन सा होता है? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। उससे वीक होता है पाई बॉन्ड, और सबसे वीक है यहाँ पे पाई बॉन्ड कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? स्ट्रक्चर 1 में पाई बॉन्ड कहाँ है? दोनों हैं। चलो कीटोन में कहाँ है पाई बॉन्ड? कहाँ है पाई बॉन्ड कीटोन में? ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ या कार्बन की तरफ? इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ या कार्बन की तरफ? तुम भी इधर ही बैठने वालों में से आ रहे हो अभी। इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ या कार्बन की तरफ? कार्बन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है कार्बन ऑक्सीजन में से? ये तुम्हें वो देख के भी तुमसे जवाब नहीं दिया जा रहा है। चलो कमिंग बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति से इसका जवाब दे देना। एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आ रहा है और एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड होगा और न्यूक्लियोफाइल कहाँ ऐड होगा? सही बता रहा है? क्यों ऐसा क्यों होगा? इलेक्ट्रोफाइल ओ पे क्यों ऐड? अच्छा चलो खैर ठीक है, ये तुम लोग मेरे ख्याल से सबको पता होगा। क्या बताना था मुझे? हाँ, ऑन कंपेयरिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन, अगर हम सिर्फ इन दोनों एंटिटीज को कंपेयर करें, हमारे पास एक एल्डिहाइड हो और एक कीटोन हो, इनमें से एसिड रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट किसका ज्यादा होगा? एल्डिहाइड्स का या कीटोन्स का? इसका जवाब एक है और इसके रीजंस दो हैं, तो जो भी आंसर देगा वो विद रीजन देगा। पहले तो आंसर ही दे दो। क्वेश्चन क्या है? एसिड रिएक्शन का रेट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट एल्डिहाइड का ज्यादा होगा या कीटोन का ज्यादा होगा? किसका ज्यादा होगा? वेरी गुड, एल्डिहाइड का ज्यादा होगा। क्या रीजंस हैं इसके? दो रीजंस हैं। पहला रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस। किसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, एल्डिहाइड में या कीटोन में?
क्या होता है स्टेरिक हिंड्रेंस? क्या होता है स्टेरिक हिंड्रेंस? बोलो ना। अरे कोई बोल दे, 19-20 एक ही जवाब आने वाला है, कोई किसी के भी मुंह से हम सुन ले जवाब एक ही आएगा। बताओ, जिसने बहुत देर से ना बोला वो बोल दे। जो आपस में रिपेल करेंगे वो इसको हम स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। व्हाट इज स्टेरिक हिंड्रेंस? क्या होता है स्टेरिक हिंड्रेंस? स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? क्या होता है स्टेरिक हिंड्रेंस? प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप्स, अगर बड़े ग्रुप्स कहीं पे लगे हुए हैं तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस है। यहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, यहाँ पे कोई भी इनकमिंग रिएजेंट या इनकमिंग जो भी बॉडी है वो अटैक नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो अब बता दो स्टेरिक हिंड्रेंस बल्की ग्रुप्स कहाँ दिख रहे हैं? यहाँ पर एक एल्काइल है, एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 2 एल्काइल हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ ज्यादा है? क्यों क्यों कीटोन में? कौन है बल्की ग्रुप इसमें से? बेटा रटाने के बाद ना तोता बहुत दूर तक नहीं जाता है। आर एल्काइल ग्रुप जो है वो बल्की ग्रुप से, उनकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। दूसरा रीजन क्या है इसका? एसिड रिएक्शन का रेट एल्डिहाइड्स में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कीटोन। क्या बोल रहा हो? हाँ बताओ दूसरा क्या होता है, और हम तो बताएंगे ही एट द एंड। दूसरा रीजन क्या होगा इसका? वाह, भाई तुमको पता, तुम ही बता दो सीता कौन थी? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्डिहाइड्स फास्टर रेट पे देते हैं एज कम्पेयर टू कीटोन, जिसका पहला रीजन उसने बताया स्टेरिक हिंड्रेंस, जो सही है। एल्डिहाइड्स में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकते हैं। दूसरा रीजन क्या है? न्यूक्लियोफाइल कैसे सेंटर पर अटैक करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन रिच? ये है न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन रिच। अरे तुम बोलो, तुम सही बोलते हो, मोस्ट टाइम तुम बोलते नहीं हो। कहाँ अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड पे, क्योंकि इसके पास ये इलेक्ट्रॉन रिच खुद ही है। ठीक है, अब तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर एल्डिहाइड का है और एक स्ट्रक्चर कीटोन का है। एल्काइल ग्रुप का नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। ये एल्काइल ग्रुप इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका पॉजिटिव नेचर थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। यहाँ पर कीटोन के पास 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी दोनों की कम हुई क्योंकि दोनों को एल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। फिर भी अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है दोनों में से? एल्डिहाइड, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइडिक कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर एज कंपेयर टू कीटोनिक कार्बन। ठीक है, तो ऐसा मुझे एक क्वेश्चन दिखा था पीवाईक्यू में कि व्हाई एल्डिहाइड्स हैव मोर रेट ऑफ एसिड रिएक्शंस एज कंपेयर टू कीटोन, इसलिए मैंने ये डिस्कस कर दिया। तो इसके 2 पॉइंट्स हैं, एक है स्टेरिक हिंड्रेंस और दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ कार्बन ऑफ एल्डिहाइड इज मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ कीटोन। समझ में आई कुछ कहानी या नहीं आई? ओरली जरा सा फिर से बताते हैं। ये एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, ये कीटोन का स्ट्रक्चर। इसको इरेज कर देते हैं तो थोड़ा शायद तुम्हें समझ में आए। एक न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर अटैक करना है। ठीक है, एल्डिहाइड के पास एक ही एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्योंकि छोटा ग्रुप है तो एल्काइल के लिए वहां तक आना और अटैक करना आसान है। कीटोन के पास दोनों बल्कि एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ आसानी से अटैक नहीं कर सकता, इसलिए एल्डिहाइड का एसिड रिएक्शन का रेट ज्यादा होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? यहाँ पर ये जो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हमने जब बॉन्ड तोड़ा था तो कार्बन को पॉजिटिव चार्ज दिया था, यहाँ भी दिया था और यहाँ भी दिया था। हम जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव पोर्शन को ढूंढेगा, इस हिसाब से दोनों पे इक्वल पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो थोड़ा सा नेगेटिव आ जाएगा कार्बन के ऊपर। यहाँ पर जो ओए चुप रहो, कीटोन में 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो रिलेटिव नेगेटिव एक्सटेंट यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। अब अगर तुम देखो तो यहाँ पे 1 प्लस और 2 माइनस है और यहाँ पर 1 प्लस और 1 माइनस है। रिलेटिवली पॉजिटिव किस में ज्यादा होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा होगा, ये वाला या ये वाला? ये वाला। यहाँ पर अगर कैंसिल भी हो जाएगा तो फिर थोड़ी सी न्यूक्लियोफिलिसिटी बची रहेगी, क्योंकि ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करता है। ठीक है, क्या बता रहे हो? हम भी यही बता रहे हैं, तुम्हें उसका अलग से समझ में आता है? अच्छा, तुम कोई अलग ही
हाँ, नॉर्मल भाषा में नहीं समझ में आता है तुम्हें, तुम लोगों को, जब तक उसे कुछ अलग। चलो, रिएक्शन विद HCN, क्या हो गया? आप अलग ही मजे लेते रहते हैं ये लोग। रिएक्शन विद HCN, HCN के साथ रिएक्शन करवाओ। HCN पहली रिएक्शन है, रिएक्शन विद HCN। गुड क्वेश्चन। अब इसे एल्डिहाइड कंसीडर कर लो या कीटोन कंसीडर कर लो, इसकी रिएक्शन करानी है तुम्हें HCN के साथ। कहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, कहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बातें मत करो। क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा? नहीं। HCN को ब्रेक किया, कौन सा पोर्शन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा पोर्शन न्यूक्लियोफाइल है इसमें से, क्योंकि ये अटैकिंग रिएजेंट है। हाँ बताओ, बोलो, तो बोलने जा रहे थे कुछ हैं? अरे अब बोलो। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल क्या है? वेरी गुड। कहाँ अटैक करेगा H और कहाँ अटैक करेगा CN? CN किस पे करेगा? स्ट्रक्चर बताओ क्या बना है? R कहाँ है? अच्छा, अरे तुमने RR कंसीडर कर लिया, चलो ठीक है। अच्छा अच्छा, किसी और का कोई और स्ट्रक्चर बना? CN C पे जाएगा। समझ में आया कैसे भी रिएक्शन? तो पूछा करो। अच्छा, डबल बॉन्ड में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने का बताया था, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने का बताया था ना। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। तो ये स्ट्रक्चर अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ पॉजिटिव और यहाँ ऊपर नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा। अब बस ये जो H है ये O के साथ ऐड करा दो और ये जो CN है ये पॉजिटिव पे ऐड करा दो, सिंपल सी रिएक्शन है। तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? ये बनेगा। क्या नाम है इसका? इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? साइनोहाइड्रिन। ठीक। किसी को नोट करना है तो नोट कर लो, वरना मैं इरेज कर दूं। तुम लोग जैसे घर पे रहते हो चार कोनों में छाए हुए हो, वैसे क्लास में भी किया करो, चार अलग अलग कोने पकड़ के और वहाँ छाए रहा करो, एक जगह मत बैठा करो। चार ही हो ना। हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन, NaHSO3 के साथ रिएक्शन कराओ। सिमिलर रिएक्शन है, जैसी रिएक्शन अभी हमने पीछे की, सिमिलर रिएक्शन है, थोड़ा सा चेंज आएगा, बट तुम जहां तक पहुंच सकते हो वहां तक पहुंचो अभी। हाँ देखो, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी तुम्हें लग सकती है, तुम्हारे हिसाब से H प्लस भी ब्रेक हो सकता है, लेकिन कोई भी बॉडी ब्रेक होगी तो एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगी। अब यहाँ पे कंपटीशन सिर्फ इन दोनों के बीच में है, सोडियम और हाइड्रोजन के बीच। ठीक, सोडियम और हाइड्रोजन में से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, सोडियम या हाइड्रोजन? सोडियम, ड्यू टू इट्स मेटालिक नेचर। तो Na कैसे ब्रेक होगा? प्लस के फॉर्म में, और हाइड्रोजन चला जाएगा HSO3 माइनस। करो रिएक्शन अब, और ये रिएक्शन जहां तक तुम सोच रहे हो उसके आगे भी जाएगी, तो जितना कर सकते हो वहां तक करो। कहाँ तक पहुंची बताओ, बताओ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पर होगा प्रोटॉन ट्रांसफर। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर, विद इन द मॉलिक्यूल द प्रोटॉन विल बी ट्रांसफर्ड। ये जो प्रोटॉन H है
ये ट्रांसफर हो जाएगा और सोडियम कहाँ आ जाएगा, इसकी प्लेस पर आ जाएगा। तो अब जरा बनाकर देखो क्या बन रहा है, क्या बन रहा है नीचे, क्या, हाँ NaSO3। क्या नाम है इसका, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, ठीक, लिख रहे हो। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शंस विद RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन कराओ, प्रोडक्ट बताओ। एक एल्डिहाइड ले लो कोई भी और एक कीटोन ले लो। एक काम करो, पहली रिएक्शन करवाओ एसिटल्डिहाइड के साथ RMgX की। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, इरेज कर दे। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, RMgX के साथ रिएक्शन करानी है। पहली रिएक्शन एसिटल्डिहाइड के, फॉर्मूला क्या है एसिटल्डिहाइड का, क्या है एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, क्या बोल रहा है ये, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, इनको बड़ा पता था। दूसरी रिएक्शन एसीटोन के साथ, और तीसरी रिएक्शन कराओ फॉर्मल्डिहाइड के साथ, और तीनों का प्रोडक्ट बताओ। RMgX से। किसी का मजाल है जो पेन चल रहा हो, रिएक्शन होती दिख रही हो हमें, कौन सा बताओ क्या होगा। हम्म 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 फिर उसके बाद आगे प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट है। चलो अब बताओ फाइनल प्रोडक्ट। आर कहाँ है, नेक्स्ट ईयर सारे बन गए ना। सेकंड, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनेंगे, सॉरी एल्डिहाइड्स और कीटोन से एल्कोहल्स बनेंगे। अगर हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है तब मिलेगा हमें प्राइमरी एल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड है तो हमें हमेशा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सेकेंडरी एल्कोहल। और अगर कीटोन है तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, टर्शरी एल्कोहल। हो गया, क्लियर करें। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो एल्डिहाइड्स और एल्कोहल की रिएक्शन, RCHO प्लस R-OH।
और ऐसे ही जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बताइए ना, ऐसे रिएक्शन करके देखो क्या प्रोडक्ट बन रहा है। एल्डिहाइड और अल्कोहल की। हो गया, इरेज करें। ये रिएक्शन करवानी है। अभी तक जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते आ रहे हैं वैसे ही करवानी है रिएक्शन। कीटोन बन जाएगा। क्या होगा फॉर्मूला इस कीटोन का? अच्छा, तुम वाटर रिमूव करा रहे हो, ठीक है, गलत है। मैं क्या बोला, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराओ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो कार्बोनिल बॉन्ड है वो तुम्हें ब्रेक करना है और साइट जनरेट करनी है। अब रिएक्शन प्रोसीड करेगी। बताओ इसके बाद क्या होगा? इस आयन को क्या बोलते हैं? आरओ माइनस को क्या बोलते हैं? एल्कोक्सी आयन। ठीक है, अब ये अगर मैंने तुम्हें इतना बता दिया कि आरओ माइनस के फॉर्म में ब्रेक होगा और H प्लस के फॉर्म में ब्रेक होगा, तो कहाँ अटैच होगा ये तुम बता सकते हो? यहाँ पे क्या अटैच होगा? यहाँ पे क्या क्या मजा आया इसमें? मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? इसे बोलते हैं हेमी एसिटल। अगर एक और मॉलिक्यूल ऐड कर दे यहाँ पे अल्कोहल का, तो ये जो H है दिस विल बी रिप्लेस्ड विद R। किसे गर्मी लग रही है इतनी? किसे इतनी गर्मी लग रही है? एसिटल। ठीक है, ये हेमी एसिटल और एसिटल की रिएक्शन है। अब ये मैंने बता दी, एक रिएक्शन तुम करके दिखाओ, वहां पे एल्डिहाइड की जगह उसे कीटोन में कन्वर्ट कर लो। अब रिएक्शन कराओ। कीटोन की रिएक्शन करानी है सेम अल्कोहल के साथ। प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा? और होगी रिएक्शन या नहीं होगी? है वो H था, अब नहीं है। पहले जब एल्डिहाइड लिखा था तब वो H था। कीटोन्स की रिएक्शन होती है हमेशा डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ, क्योंकि यहाँ पर दो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है जिन्हें कंबाइन करना होता है। उसे हटा दो। प्रोडक्ट क्या बनेगा? कीटल। जैसे वहां पर एसिटल फॉर्म हुआ था, यहां पर फॉर्म होगा कीटल एज अ प्रोडक्ट। समझ में आया कुछ? नहीं भी आया होगा तो भी कौन सा तुम एक्सेप्ट करने वाले हो। अमोनिया के डेरिवेटिव्स कौन कौन से होते हैं? नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे हम लोग अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ। और कौन से होते हैं अमोनिया के डेरिवेटिव्स? यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कभी भी किसी भी एल्डिहाइड की रिएक्शन या किसी भी कीटोनिक ग्रुप की रिएक्शन अगर हो रही हो किसी भी अमोनिया डेरिवेटिव के साथ, अमोनिया डेरिवेटिव मतलब जहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, तुम्हें प्रोडक्ट बनाते समय सिर्फ क्या याद रखना है? हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है, -H2 जो भी पोर्शन H2 कंटेन कर रहा है उसे हटा देना है विद ऑक्सीजन। तो किस फॉर्म में एलिमिनेट होगा वो?
H2O के फॉर्म में, H2 यहाँ से निकला और ऑक्सीजन यहाँ से निकला, बाकी बचा हुआ पोर्शन तुम्हें उस डबल बॉन्ड के ऊपर प्लेस कर देना है। तो अब एक एक करके सबका प्रोडक्ट बताते जाओ। समझ में आया क्या करना है? हाँ, हाइड्रोजन हटाना है, ऑक्सीजन हटाना है, वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। क्यों बेटा? H2, हाँ ना, 2 हाइड्रोजन हटेंगे और वाटर हटेगा। तो वाटर हटेगा बिकॉज H2 हट रहा है अमोनिया डेरिवेटिव के पार्ट से और ऑक्सीजन हट रहा है इस कार्बोनिल ग्रुप से। बचा हुआ जो भी पोर्शन है वो तुम इस डबल बॉन्ड के ऊपर प्लेस कर दोगे। सबके प्रोडक्ट एक लाइन से बताते जाओ, कर लो। पहले वाले का क्या होगा? फिर आएगा NR, N से कंबाइन करेंगे, एल्काइल ग्रुप से नहीं। अब बताओ नेक्स्ट। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये सिंपल सी रिएक्शन होगी जहां भी कहीं अमोनिया डेरिवेटिव या अमीन डेरिवेटिव्स होंगे। तो क्या याद रखना है तुम्हें? अमोनिया डेरिवेटिव कहीं भी दिया हुआ है तो हाइड्रोजन पोर्शन H2 पोर्शन हटाओगे तुम अमोनिया पार्ट से और ऑक्सीजन हटाओगे तुम कार्बोनिल पार्ट से, बचा हुआ पोर्शन तुम एज इट इज ऐड कर दोगे। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कोई भी एक एल्डिहाइड लिखो, प्रोपेन एल्डिहाइड लिखो, और प्रोपेनोन लिखो। रिडक्शन कराकर प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। क्या बातें करते, खत्म नहीं हुई तुम्हारी बातें। तुम मुझसे क्यों पूछते हो? क्या हुआ बेटा? क्या लिखा है ऊपर? रिडक्शन ही करना है। ये 3 कॉमनली यूज होने वाले रिड्यूसिंग एजेंट है, किसी से भी कर दो। क्या बनेगा? हाँ समझ गए। दूसरा क्या बनेगा? गुड। पहला क्या बनेगा, दूसरा क्या बनेगा? पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? कौन कौन से बनेंगे? पहला बनेगा प्रोपेन टू ऑल, दूसरा क्या बनेगा? बताओ, तुम ही बता दो, पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्डिहाइड्स रिड्यूस होते हैं तो कौन सा अल्कोहल देते हैं? और कीटोन्स? तो कौन सा ऐसा जवाब है जो तुमसे नहीं दिया जा रहा था? अरे तो ठीक है, एल्डिहाइड्स रिड्यूस होते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल देते हैं, कीटोन्स रिड्यूस होते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं। ये बात मेरे ख्याल से 10-12 जगह लिखी होगी अब तक तुम्हारे पास। नेक्स्ट रिएक्शन है क्लीमेंसेंस रिडक्शन। इरेज करें। क्या होता है क्लीमेंसन रिडक्शन? क्या होता है क्लीमेंसन रिडक्शन? क्या दिक्कत आ गई? उधर इधर बैठ जाओ आके। क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा?
ये दो रिडक्शंस हैं, क्लेमेंसन और वुल्फ किशनर, सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, डिफरेंस केवल किस चीज का है यहाँ पे, रिएजेंट का डिफरेंस है। चलो प्रोडक्ट बता दो क्या बनेगा, क्लेमेंसन में और वुल्फ किशनर में सेम प्रोडक्ट बनता है। क्या प्रोडक्ट बनेगा, कहाँ आएगा CH2, क्या प्रोडक्ट बनेगा, सुना ही नहीं हमने। जा रहे हो, नहीं हम तो पढ़ाएंगे ही। अरे हाइड्रोकार्बन बनेगा, दोनों में हाइड्रोकार्बन बनेगा। अब बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, स्ट्रक्चर क्या होगा प्रोडक्ट का, चलो पहले वाले का बताओ स्ट्रक्चर क्या होगा। हाइड्रोकार्बन बनेगा, कौन सा बनेगा हाइड्रोकार्बन, क्या नाम होगा उस हाइड्रोकार्बन का, पूरा लिख के बता दे। मुझे बताया करो तुम लोग। अगर कोई भी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड रिड्यूस होगा क्लेमेंसन या वुल्फ किशनर के थ्रू तो हाइड्रोकार्बन जनरेट होगा। कौन सा हाइड्रोकार्बन बनेगा, कितने कार्बन का कार्बोनिल कंपाउंड दिख रहा है, 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, तीन कार्बन का हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है तुम बताओ, पूरा बोलो। 3 कार्बन का, हाँ तो 3 मीथी पेंट, 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, हाँ सी, क्या उसी क्या देख लिया, ऐसे बेटू उसका फोन, वो फोन देख रहा है पता तुम्हें। जितने भी कार्बन है सबका क्या करा दो, हाइड्रोजनेशन करा दो। नेक्स्ट इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट, तुम बताओ क्या हो गया, ये कौन है, अच्छा हाँ अरे वही, ठीक है। रिडक्शन क्लेमेंसन हो या वुल्फ किशनर हो, दोनों कंडीशन में प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, हाइड्रोकार्बन बनेगा। केमिस्ट्री लैब कितने लोग गए हैं, केमिस्ट्री लैब कितने लोग गए हैं, सभी गए हैं, बढ़िया अच्छी बात है, जाने वाली जगह भी नहीं है, वो जाना भी नहीं चाहिए। क्यों, चुप रहो, तुषार कीप साइलेंस, ये मेरे हाथ में खाएगा। तुम लोग चुप रहा करो, तुम लोग बोलते बोलते ना बाहर ही निकल जाते हो। चलो एक लैब टेस्ट होता है टॉलेंस टेस्ट, ठीक है, इसे नॉर्मली हम बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। मान लो तुम्हें लैब में कोई अननोन कंपाउंड मिला, ठीक है, तुमने फंक्शनल ग्रुप टेस्ट किया और तुम्हें पता चला कि उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब कार्बोनिल ग्रुप भी फर्दर 2 तरह का होता है, वो एल्डिहाइड भी हो सकता है या कीटोन भी हो सकता है।
कैसे कंफर्म करेंगे कि गिवन कंपाउंड एल्डिहाइड है या कीटोन है? इसके लिए हम परफॉर्म करेंगे टॉलेंस टेस्ट, ठीक है, या सिल्वर मिरर्स टेस्ट। इस टेस्ट के बाद फाइनली हम अपने टेस्ट ट्यूब में क्या देखते हैं? सिल्वर का पीपीटी। सिल्वर का पीपीटी मतलब व्हाइट कलर का, क्या है आज, क्या है? हाँ, सिल्वर कलर का पीपीटी मिलेगा, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? अरे फेलिंग्स में मिलेगा वो, तुम अलग ही चलते हो। हम क्या बोले? हम बोले हैं टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? हाँ, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर इन बेसिक मीडियम, ठीक है। तो अगर इसे हम अपने एल्डिहाइडिक सोल्यूशन में डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सिल्वर का पीपीटी, सिल्वर कलर का पीपीटी मिलेगा, ठीक है। तो जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि टॉलेंस टेस्ट इज गिवन बाय ऑल द एल्डिहाइड्स। जितने भी एल्डिहाइड्स हैं सारे टॉलेंस टेस्ट देते हैं। अब अगर मेरा डिटेक्ट हो गया कि मेरा गिवन कंपाउंड जो मुझे टेस्ट ट्यूब में मिला था वो कोई एल्डिहाइड है, तो उसके बाद फर्दर 2 क्वेश्चन राइज होते हैं। अगर एल्डिहाइड डिटेक्ट हो गया तो फर्दर 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं कि गिवन एल्डिहाइड एलिफेटिक एल्डिहाइड है या एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ठीक है। इसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे? अननोन कंपाउंड दिया हुआ है, हमें सिर्फ फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करना था, कंफर्म करना था कि वो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो हमने परफॉर्म किया टॉलेंस टेस्ट। एल्डिहाइडिक ग्रुप कंफर्म हो गया। अब मुझे कंफर्म करना है कि जो एल्डिहाइडिक ग्रुप मेरे पास है वो कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड है या एलिफेटिक एल्डिहाइड है, तो हम दूसरा टेस्ट करेंगे। और वो दूसरा टेस्ट कौन सा होगा? फेलिंग्स टेस्ट। एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड को कौन सा टेस्ट अलग करता है? फेलिंग्स टेस्ट। कौन? सॉरी बेटा, टॉलेंस टेस्ट दोनों देते हैं सारे एल्डिहाइड, कीटोन नहीं देता, एल्डिहाइड देता है, ये तो बोला। एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड्स, अगर कोई भी कंपोनेंट टॉलेंस टेस्ट दे रहा है तो दैट मींस इट इज एल्डिहाइडिक इन नेचर सिर्फ, ठीक है। और अगर कोई भी कंपोनेंट फेलिंग्स टेस्ट दे रहा है तो वो एलिफेटिक है या एरोमेटिक है? कौन से एल्डिहाइड फेलिंग्स टेस्ट देते हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड्स या एलिफेटिक एल्डिहाइड्स? एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं। तो अगर तुम्हारा गिवन कंपाउंड टेस्ट ट्यूब में फेलिंग सोल्यूशन डालने के बाद कलर चेंज नहीं करता तो इसका मतलब तुम्हें जो एल्डिहाइड दिया हुआ था वो कौन सा था? एरोमेटिक एल्डिहाइड था। फेलिंग सोल्यूशन में क्या क्या होता है? 2 कंपोनेंट्स होते हैं, फेलिंग्स ए और फेलिंग्स बी। फेलिंग्स ए क्या होता है? फेलिंग्स बी क्या होता है? फेलिंग्स ए होता है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन और फेलिंग्स बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का सोल्यूशन, ठीक है। और ये जो दोनों ही टेस्ट है, टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट, इनका जो बेसिक मैकेनिज्म है, बोथ द टेस्ट आर बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। इन दोनों ही प्रोसीजर्स में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। जैसे टॉलेंस टेस्ट करने पर हमें व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है सिल्वर कंपोनेंट का, वैसे ही फेलिंग्स टेस्ट परफॉर्म करने पे हमें रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा एक टेस्ट और होता है, किसी को नोट करना है? मैं रेज कर दूं। इसके अलावा एक टेस्ट नेक्स्ट और होता है, दैट इज हैलोफॉर्म टेस्ट। हैलोफॉर्म का नाम सुना है अभी तक जितना पढ़ा है? पढ़ा है? वेरी गुड। CHCl3 क्या था? क्लोरोफॉर्म। CHI3 क्या था? आयोडोफॉर्म। तो ये जो हेलोफॉर्म टेस्ट होता है, इसका जो टेस्टिंग रिएजेंट होता है वो होता है आयोडोफॉर्म। ध्यान क्या रखना है? हेलोफॉर्म टेस्ट सिर्फ वही एल्डिहाइड्स देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो अगर किसी भी एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ओनली दैट विल गिव पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट। और यहां पर क्या ऑब्जर्व होगा? येलो पीपीटी, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो? तुम्हें कोई भी अननोन कंपाउंड दिया हुआ है, तुम सबसे पहले उसका फंक्शनल ग्रुप टेस्ट करके CO आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके बाद तुम उसका टॉलेंस टेस्ट करके एल्डिहाइड है या कीटोन है ये कंफर्म कर सकते हो।
उसके बाद तुम फेलिंग्स टेस्ट करके ये पता कर सकते हो कि तुम्हारा गिवन कंपाउंड एलिफेटिक एल्डिहाइड है या एरोमेटिक एल्डिहाइड है, और उसके बाद तुम हेलो फॉर्म टेस्ट करके यहां तक पता कर सकते हो कि तुम्हारे गिवन कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। एलिफेटिक और एरोमेटिक क्या होता है? हकल्स रूल पढ़ा है क्या? हकल्स रूल किसने कहा है ये? अच्छा नहीं, हकल्स रूल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नहीं है। हकल्स रूल के बारे में पढ़ा है? एरोमेटिसिटी या एरोमेट 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, प्लेनर नॉन प्लेनर? नहीं पढ़ा है तो फिर ऐसे ही समझ लो। है प्लेनर नॉन प्लेनर पढ़ा है? चलो तुमने डॉटमेरिज्म लिखा था ना, उसके नीचे हकल्स रूल भी लिखो, वो भी बताएंगे जब ये क्लास, क्योंकि नेक्स्ट में जल्दी खत्म हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर। अभी के लिए बेसिक ये समझो, नहीं भी हम जो कर रहे हैं उसको मैं सीक्वेंस में करने दो। और हकल्स रूल उसके नीचे लिखो, हकल्स रूल HUCKEL। क्या बोला? तुम बता दो क्या बोला इसने? ओ पिंक शर्ट, क्या बोला इसने? थप्पड़ खाओगे किसी दिन तुम मेरे हाथ से। ये जो चेन कंपाउंड होते हैं, अच्छा हिमांशु नाम है तुम्हारा। ये जो चेन कंपाउंड्स हैं ये होंगे एलिफेटिक कंपाउंड्स, और जो रिंग कंपाउंड्स होंगे ये होंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। इससे ज्यादा डिटेल्ड क्लासिफिकेशन जब हम हकल रूल डिस्कस करेंगे तब डिसाइड करेंगे किन्हें हम एरोमेटिक कंसीडर कर सकते हैं और किन्हें हम एरोमेटिक कंसीडर नहीं कर सकते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा है? कितना टाइम बचा है? क्या करें? रहने दें तो ठीक है, जितना पढ़ लिया है सैटरडे को। हाँ मुझे पता है सैटरडे को मेरी क्लास, थैंक यू। तो जितना पढ़ा है काम करो, उससे हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो आंसर कर दो। नहीं अब रहने दो, ड्रॉप कर दिया तो ड्रॉप कर दिया। एल्डिहाइड की प्रिपरेशन बताई थी सबसे पहले, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल से, ठीक है? रिएक्शंस लिखो। इन दोनों से प्रोडक्ट बनाओ, डिहाइड्रोजनेशन का प्रोडक्ट। हिमांशु रिएक्शन करो। पांच मिनट के अंदर ही पांचों रिएक्शन करो, फिर मुझे कॉपी दिखाओ। सारे के सारे। तुम बायो में बैठा लूंगी इसके बाद। करते जाओ रिएक्शन। ये फर्स्ट और सेकंड का डिहाइड्रोजनेशन होना है। हो गया? जिसका हो जाए जल्दी से कॉपी पास कर दे। तो क्या है? तुम्हें जो भी दिख रहा हो तुम कर दो, बताओ मत। जो समझ में आ रहा हो वो कर दो। फटाफट से करो पांचों रिएक्शन। 1 बजे मैं सबकी कॉपी चेक करूंगी, जो नहीं भी करेगा उसकी भी 0 दे देंगे उसमें।
कुछ तो समझ में आ रहा होगा। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे परम मित्र। अगर गलती से दिवाली वेकेशन हो गई तो उसके बाद पक्का टेस्ट होगा, जितना भी हम पढ़ा देंगे। और अगर हो गई तो फिर तुम लोग प्रिपेयर करके आना। करो, बाकी करो। यहाँ तक तो तुम आ गए थे मेरे ख्याल से। यहाँ बस एक ही हुई, और नहीं आती हैं तुम। तुम तो सुबह से थे। कहाँ से आ रहे हो तुम? बहुत एनर्जाइज लग रहा हो एकदम। लाओ, तुम एक ही क्यों, तो लाओ, कॉपी लाओ। अरे यहाँ तक कष्ट करो उठ के आने का। कौन सी की है उसमें से तुम? ये प्रोडक्ट बनाए हो? नहीं, मैं देख रही हूँ यहाँ से दिखता है कि नहीं दिखता है। पकड़ो, गलत है। हो गया, किए 5 क्वेश्चंस। यही गलत है। तुम्हें यहाँ से ये नहीं दिख रहा है कि कार्बन क्या लिखा, CH3 लिखा है? मैं भी दिख रहा है। चश्मा लगाया, मैं लगाती नहीं हूँ। दिख रहा है। हो गया। ये क्या बात है यार।